नदियां उफान पर हैं। नदियां डेंजर लेवल को शनिवार को ही पार कर चुकी हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ में बढ़ा है 81 सेंटीमीटर और छतनाग में 76 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर 84 सेंटीमीटर बढ़ा है। 24 घंटे में फाफामऊ में सुबह 8 बजे अगर बात की जाए तो गंगा का जलस्तर 85.49 मीटर रहा। वहीं छतनाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8 बजे 84.81 मीटर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ नैनी में सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 85.54 मीटर दर्ज किया गया है। परिवारों को अब बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। संगम में गंगा यमुना का डेंजर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बड़े हनुमान मंदिर का गर्भगृह भी जलमग्न हो चुका है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है और जिले में 88 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रसूलाबाद और छतनाग घाट पर अंतिम संस्कार भी अब बंद हो चुका है। तो ये तस्वीरें हैं यूपी के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है। और बात करें तो प्रयागराज, काशी समेत 12 जिलों में ये बाढ़ आई हुई है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों को भी जमीन पर उतार दिया है। एक स्पेशल टीम बनाई है, 11 लोगों की ये टीम बनाई गई है। और सीएम की तरफ से ये भी कहा गया है कि मंत्री तत्काल अपने प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरे और जो मंत्री हैं रात में भी वो अपना जिला नहीं छोड़ेंगे। तो ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही, जहां पर देखिए पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से देखिए कई जगहों पर तो यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों रौद्र रूप धारण कर चुके हैं और दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं, आप कैलाशपुर इस मोहल्ले में देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से घरों के अंदर पानी चला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग पूरी तरीके से ये यहाँ पर हैं और गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, लेकिन जो मंदिर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। घरों के अंदर जहां पानी जा रहा है उसी तरह यहाँ पर जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बाढ़ का पानी अब यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर दोनों नदियां बह रही हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? सर बहुत ज्यादा हो रही सर, लेकिन जो है यहाँ मजा भी बहुत आ रहा है। यहाँ विश्व के लोग आए थे, गंगेश्वर मार्ग सेक्टर 9 बना था। ये थोड़ी माड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है जो बाढ़ आई है। लोग जानबूझ के नीचे मकान बनाए हैं तो बाढ़ आएगी, उसको झेलना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तराई इलाके में जो लोगों ने अपना मकान बनाया था, इनका ये कहना है कि जो निचले इलाकों में जो मकान बनाए थे वही मकान बाढ़ की जद में आया है। लेकिन फिर से हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पहले फ्लोर में वहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है, ऊपरी फ्लोर में लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये नीचे हम आपको दिखाएंगे कि गंगा पथ बनाया गया था, जहां पर जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे, लेकिन वो रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। न पथ दिखाई दे रहा है, न उस रास्ते पर पथिक कोई दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो उस पथ पे करीब 20 से 25 मीटर पानी ऊपर भरा हुआ है। तो इस तरह अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और यहाँ पर करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और लोग मजबूरन में अपने घरों के ऊपरी छत पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तमाम ऐसे इंतजाम किए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। इस समय देख सकते हैं कि गोविंदपुर से सलोरी का जो मार्ग है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जहां पर फर्राटा भरती गाड़ियां थी, अब आप देख सकते हैं कि वहां पर अब पूरी तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है।
जो घर हैं वो घरों तक पानी पहुंच चुका है और ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सों में लोग रह रहे हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। लोगों का पूरी तरीके से, जिस तरीके से देर रात से यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और घरों तक अंदर ये पानी बाढ़ का प्रवेश कर चुका है। अगर हम बात करते हैं शहरी इलाकों की तो 1 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि जो प्रशासन है इनको रेस्क्यू करके बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर दोबारा हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से लोग किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो लोग डेलीगेसी में जो छात्र रहते थे, छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऊपरी हिस्से में ये छात्र रह रहे हैं। देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो दुकानें खुली ज़रूर हैं, लेकिन नीचे पूरी तरीके से पानी ही पानी भरा हुआ है। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो देखिए दूसरे हिस्से की ये गली है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। ऊपरी हिस्से तक जो पहली मंजिल है उस मंजिल तक पानी पहुँच चुका है। तो इस तरह जो बाढ़ के हालात हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में अब धीरे धीरे जो दोनों नदियां हैं वो बढ़ रही हैं और यहाँ पर खतरे का निशान गंगा और यमुना दोनों नदियां पार कर चुकी हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इस समय मैं मौजूद हूं दशाश्वमेध घाट पे। आप देख सकते हैं कि घाट का गेट है और अब थोड़ा सा ही एक गेट बचा हुआ है, नहीं तो पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है। इसी महाकुंभ में ये पक्का घाट बनाया गया था गंगा नदी पर। यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाए हैं और अब ये घाट पूरी तरीके से जो सीढ़ियाँ हैं वो करीब 20 फीट नीचे सीढ़ी हैं और ऊपर जो गेट है वो गेट भी अब थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो पूरी तरीके से जल में समाहित हो गया है। सामने देखिए ये वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। ये थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है, नहीं तो पूरी तरीके से ये जल में समाहित हो चुका है। ये देखिए टेलीफोन का खंभा है और ये आधे से अधिक डूब चुका है। तो इस तरह जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अब बिगड़ते जा रहे हैं। ये दशाश्वमेध मंदिर है, ये पूरा उसका जो मुख्य मार्ग गेट है वो गेट पूरी तरीके से जल में समाहित हो गया है, यानी आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है। ऊपरी हिस्से में लोग दूसरी छोर से जाकर और यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ घरों में पानी भर चुका है, वहीं पे मठ मंदिरों में भी पानी भर चुका है। भगवान के जो मंदिर हैं उसके कपाट बंद कर दिए गए हैं, चाहे आदि गणेश का मंदिर हो या दशाश्वमेध का मंदिर हो या लेटे हनुमान का मंदिर हो, सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और वहां पर बाहर से ही लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हालात की बात करते हैं तो जो रिहायशी इलाके करीब 1 दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और लोग अब ऊपरी मंजिल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन तमाम तरह के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय मैं नाव से चल रहा हूं और जिस जगह पे चल रहा हूं यह दारागंज से और नागबासुकी रोड है। आप देख सकते हैं कि एक दारागंज और नागबासुकी के रोड के आसपास जो मकान है पूरी तरीके से 1 मंजिला तक पूरा मकान में बाढ़ का पानी समा चुका है। ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। इस तरह जहां पर सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां पर नाव चल रही है। 15 से 20 फीट ऊपर पानी यहाँ पर है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ का पानी है जो तबाही मचा रहा है। लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। चारों तरफ जहाँ तक नजर जा रही है केवल बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये महाकुंभ का वो इलाका है जिस महाकुंभ के इसी इलाके में करीब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं। जिन सड़कों पर वो पैदल चल के आए थे अब वहाँ पर 15 से 20 फीट तक का पानी भरा हुआ है। एक तरफ
अगर गंगा का पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ यमुना भी रौद्र रूप ले चुकी है और दोनों नदियां खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। ऊपरी मंजिल में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन तमाम तरह के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस इलाके में हम चल रहे हैं उस इलाके में नाव के जरिए हम यहाँ पर उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासन की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। न तो यहाँ पर कोई प्रशासन की नाव लगाई गई है कि जो लोग अपने घरों में हैं, जिनको दैनिक सामग्री की जरूरत है, वो यहाँ तक पहुँच सके। ऊपरी मंजिल में लोग कैद हैं। तो इस तरह जो बाढ़ का पानी है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और वहीं वाराणसी में भी गंगा में बाढ़ का खतरा गहराया जा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा पहुंच चुकी है। काशी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। सुबह 8 बजे की बात करें तो 71.56 मीटर दर्ज किया गया है वहां पर जलस्तर। और गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। वरुणा ने निचले इलाकों में तांडव मचाया है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर अभी भी लोगों का रेस्क्यू जारी है। नक्खी घाट इलाके में अब नाव चलने लगी है। चोरी के डर से कुछ ने छतों पर अपने आशियाने बना रखे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पूरी तरीके से ये इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम वरुणा नदी के निचले हिस्से में हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, और अभी अभी एक परिवार को रेस्क्यू किया गया है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हम उनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन। अब किस तरीके की परेशानी अब झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो सबसे मेन तो हमारा रोजगार है। वो जब बंद हो गया तो खाना सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई हर चीज की दिक्कत झेल रही है। और उसके बावजूद भी, उस बाढ़ जाने के बावजूद भी जो नाला है, नाला की वजह से हम लोग की दिक्कत तो हमेशा रहेगी। वो हमें जब तक वो बनेगा नहीं। बस कृपया ये करके सही करवा दीजिए कि वो बन जाए अच्छे से। बस क्या यही है कि बस नाव आ रही है, हम लोग जा रहे हैं, काम कुछ जो भी लाना है करना यही कर सकती हैं। सबसे मेन तो रोजगार, वो तो एकदम बंद है। अब कितना दिन रहेगा पता नहीं। ये नाव आ रही है, बस इसी यही मदद है कि हम लोग इससे पे जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई एग्जाम सब छूट रहा है। कुछ और लोग भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असलम। किस तरीके की परेशानी अब हो रही है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है? कैसी दिक्कतों का सामना? दिक्कत तो बहुत चीज की है। खाए पिए की दिक्कत है, रहे की दिक्कत है। पानी नहीं आ रहा है, अभी गंदा पानी आ रहा है नल में। क्या अधिकारी वगैरह कुछ लोग? कोई नहीं आया। हम लोग यहाँ कोई भी नहीं आया। खाली नैया आवे थी, बस पहुँचावे थी, अपना सामान लिया, अपने घर जा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से अब वरुणा नदी भी उफान पर है। इस वक्त हम आपको वरुणा नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें, जो हजारों मकान यहाँ पर हैं, वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुके हैं। लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वो भी किया जा रहा है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और यही वजह है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी वरुणा नदी है वो भी अब उफान पर है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर एक फ्लोर तक जो मकान है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई लोग जो है बाढ़ राहत शिविर में जो है शरण ले चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने छतों पर आशियाना बनाकर बैठे हैं। लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके घर में चोरी ना हो जाए। इस वजह से कई लोग जो है अभी अपने छतों पर आशियाना बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, जो लोग हैं यहाँ पर छतों पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो लोगों की परेशानियां है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर ये नक्की घाट जा रहे अपनी बेटी की लेने। हाँ, जो खैर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या करें, जब गंगा माई आ गई तो होगा। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद तो खैर हालात तो पूरी 16 लग रही है कि सुधरेगी नहीं, बराबर रफ्तार बढ़ रही है। खैर प्रशासन तो खैर नैया वैया का हर एक चीज का सुविधा किए से नाव लेके जा रहे बेटी के लेने। चलिए, हमारे साथ नाविक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सहानी। दीपू कुमार सहानी। कितना राउंड लगाना पड़ता है दिन भर? दिन भर में कम से कम 400-500 राउंड लगाना पड़ जाएगा। दिक्कत तो है बहुत ज्यादा यहाँ पर। हम लोग भी इन लोग के परेशानी के चक्कर में अपना दिन भर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे इन लोग की वजह से, और थोड़ा नाव चलाने में भी हम लोग को परेशानी हो जा रही है। इन लोग इस तरफ बुला रहे हैं तो एक लोग उधर बुला रहे हैं, तो बताइए हम लोग किधर किधर सुने। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।